Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 757 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 121 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 5341। 8 नए डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। हम लगातार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप सब घर पर रहें और सेफ्टी अपनी लेते रहें, प्रिकॉशन के साथ आप रहें। घर के बाहर तभी निकलें आप जब आपको हद से ज़्यादा ज़रूरत है। नए कोविड-19 गाइडलाइन से चलते हुए काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन भी है, क्या बंद है क्या खुला। इस चलते हुए हमने आज कॉर्पोरेशन कमिश्नर स्नेहल लोखंडी जी से आज एक लाइव उनसे इंटरव्यू ली और उनसे बात भी की और उनसे कई सारे नई चीज़ें जांची। हमारे इस लाइव वीडियो में उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई और एक खुले तौर पर एक बात ये आ रही है कि सभी शॉप्स को बंद रखने की बात चल रही है। इसके ऊपर भी एक क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है जो कि एक सर्कुलर में रिलीज़ हो चुका है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कोई कंफ्यूज ना हो और आज जब ये बुलेटिन देख रहे होंगे आप, उसके बाद 1 से 2 घंटे के अंदर जब पुलिस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से इसको एनफोर्स करते जाएगा तो बाकी के सारे डाउट्स खुल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भाई ये खुला है या बंद है। इस पर अभी भी खुले तौर पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बेचैनी है। लेकिन हमारा मानना ये है कि शॉप्स को खुला रखने की अनुमति नहीं है एज़ पर द ऑर्डर। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से ग्राउंड पर इस बात को लाया जाएगा। डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैन साहब सज्जद नशीं बारगाह बंदा नवाज ने किया बड़ा ऐलान। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की सुदराज ज़ाहिरीन के लिए अब बंद की जाएगी। जी, हुकूमत के नए ऑर्डर आने के बाद, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के नए ऑर्डर के बाद ये फैसला लिया गया है और उन्होंने कहा कि वो बंद तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड-19 केसेस को बढ़ता हुआ देख ये फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ एक और अहम फैसला ये आया है जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने ये बात की है कि सारे मस्जिद को भी जनता के लिए यानी कि नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बंद की जाएगी। सिर्फ वहाँ पर इमाम, मौज़न और जो ज़िम्मेदार हैं सब वही लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। बिदापुर ब्रिज या हीरापुर क्रॉस से आप जो ब्रिज देखते हैं जो काफ़ी सालों से उसका काम चल रहा था, लेकिन अब फाइनली वो ओपन हो चुका है और वहाँ पर अभी भी मेंटेनेंस वर्क चल रहे हैं। हमारी टीम ने वहाँ पर एक ग्राउंड सर्वे लेकर इस ब्रिज को देखा। आइए देखते हैं उसकी शॉर्ट हाइलाइट्स। गुलबर्गा के जो फ्लाईओवर्स बनने वाले थे, एक फ्लाईओवर तो जेवर्गी, ओल्ड जेवर्गी रोड पे नहीं, न्यू जेवर्गी रोड पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फ्लाईओवर जो है बिद्दापुर को जोड़ता हुआ यानी कि एमएस की मील क्रॉस से होता हुआ, हीरापुर क्रॉस से होता हुआ जो ये फ्लाईओवर बन चुका है, यहाँ से फ्लाईओवर हाईकोर्ट को जोड़ता है। हाईकोर्ट से अगर हम बात करेंगे आगे की तो अफजलपुर, बीजापुर को ये फ्लाईओवर जोड़ता है और इस फ्लाईओवर को कंप्लीट होने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 साल, 3 साल के बाद ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल जो हेवी व्हीकल्स थे, जैसे कि जो गोडाउन्स के जो व्हीकल्स होते हैं, ख़ास करके जो लॉरीज होते हैं 10 टायर्स 12 टायर्स के जो बड़े हेवी व्हीकल्स होते हैं, उन लोगों को जाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ आ रही थी। मगर ये फ्लाईओवर बनने के बाद बिद्दापुर के लोगों को, हाईकोर्ट के लोगों को, जो ट्रैवल करने के जो लोग थे वो लोगों के लिए अब आसानी हो चुकी है। ये फ्लाईओवर अब टोटली चालू हो चुका है। थोड़ा सा काम यानी कि जो फिनिशिंग वर्क होता है थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद मैं समझता हूँ ये 20 डेज़ के अंदर ये फ्लाईओवर अब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे व्हीकल्स कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे वो हेवी व्हीकल्स रहो, चाहे वो 4 व्हीलर्स रहो, चाहे वो ऑटोज़ रहो। कीप वॉचिंग गो हैश फर्दर अपडेट्स के लिए। इसी तरह के अपडेट्स अगर आपकी नज़र में कोई हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमारे गो हैश के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमें पर्सनली मैसेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश गुलबर्गा। आखिर में हम बात करने वाले हैं, भले ही ये इंसिडेंट, ये लाइफ सेविंग इंसिडेंट यहाँ का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र का है, लेकिन इसके अंदर मयूर शलके जो कि असली सुपर हीरो है, उन्होंने एक 6 साल की लड़की की मदद की, उसकी जान बचाई। आइए देखते हैं ये ब्रेथ टेकिंग फुटेज और जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर से ढेर सारा प्यार और अप्रिसिएशन मिल रहा है। सबसे पहली बात पॉइंट नोट करने की है कि साथ में जो उसकी लड़की की माँ है वो अंधी है, इस वजह से वो बच्चे को बचा नहीं पा रही और पैनिक हो जा रही है। दूसरी तरफ तेज आने वाली ट्रेन मौत की आवाज़ लेकर बच्चे के करीब आ रही है। इस वक्त आप जब स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको ट्रेन नज़र आ रही है, लेकिन कहीं पर भी मयूर शलके जो जान बचाने वाला है वो नज़र नहीं आ रहा। हवा की झोंके की तरह मयूर शलके अब स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तेज तड़ाक स्पीड से मयूर शलके लड़की की तरफ पहुंच रहे हैं। इस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जान की बाजी भी लगी हुई है। ट्रेन करीब आ रही है, लेकिन मयूर शलके ने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर
बच्चे को पकड़ा, बच्चे को प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और खुद भी प्लेटफॉर्म से बाहर आकर बच गए और वो ट्रेन पास हो गई। जान बचाने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। बस अपने आप को आसपास देखना होगा, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा और अपने अंदर वो करेज रखना होगा कि आप कुछ कर पाएंगे। मयूर शेल्के की इस खूबी के लिए इंडियन रेलवेज ने उन्हें कई सारे प्राइजेस भी दिए और वहां के रेलवे डिवीजन ने भी उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा है। उसके अलावा कई सारे टॉप बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा से लेकर कई सारे लोगों ने ट्वीट भी किया और उन्हें कई सारे करेजियस बातें भी की और अप्रिशिएट भी किया। गोहैश की टीम सल्यूट करती है मयूर शेल्के की इस ब्रेवरी को। आइए सुनते हैं मयूर शेल्के इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं शनिवार के दिन जो वांगनी में पॉइंट्समैन का काम कर रहा था, तो उस दौरान एक बच्चा और उसकी माँ जो प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। वो लेडी तो ब्लाइंड थी, लेकिन वो बच्चा शरारती था। वो बच्चा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से किनारे जा और गया और फिर नीचे गिर पड़ा। तो मैं नीचे खड़ा था वो झंडी दिखाने के लिए। उसी दौरान वो ट्रेन भी सामने से आ रही थी और वो बच्चे की माँ को बच्चा हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ब्लाइंड थी पूरी तरह से। तो फिर मैंने सोचा उसकी जान बचाना तो अपने को कुछ प्रयास करना जरूरी है। फिर मैंने दौड़ लगाई, लेकिन बीच में मेरे को ख्याल आया कि शायद ये अपनी जान पे भी आ सकता है। फिर मेरे को बच्चा दिखाई दिया सामने कि मैं उसको बचाना, अगर बचा सकता हूँ तो उसकी जान अच्छे से सुरक्षित रह सकती है। लेकिन उस काम में मुझे बहुत सारा यश मिला और 100% मेरा काम यशस्वी हुआ। खास बात यह है कि बच्चे की माँ अंधी थी और ये कारनामा वो अपनी आंखों से देख तो नहीं सकी, लेकिन वो माँ की आंखें जो उसके अंदर हैं वो ज़रूर मयूर शेल्के को देख चुकी होगी और उसके बच्चे की जान जिस तरह से बची होगी, वो माँ की दुआएं हमेशा मयूर शेल्के के साथ होगी। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।